नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू थिंक लाइन। अगेन वी हैव एम्बेसडर दीपक वोरा जी, who has been an ambassador to US also. Now he is working on an African mission. But he is going to tell us कि एग्जैक्टली मोदी जी का ये 3 दिन का दौरा था, उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या, एंड व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स जिसको हम कहते हैं। तो मैसेज क्या है दुनिया के लिए, मैसेज क्या है भारतीयों के लिए, और मैसेज क्या है यूएस के लिए। यूएस को तो 2-4 बड़े थप्पड़ मार दिए वहां, और ये थप्पड़ की गूंज पेंटागन में भी लगी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी लगी, व्हाइट हाउस में भी लगी। सब लोग चकरा गए कि ये हुआ क्या। और बाकी जो कुछ बचा था वो जयशंकर जी ने बोल दिया। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ऐसे कई पावर्स हैं जो दुनिया पे रूल तो करना चाहते हैं, मगर जिनके ऊपर वो रूल करना चाहते हैं वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में वो देखना नहीं चाहते। ऑल इंक्लूसिव नहीं होता तो सिक्योरिटी काउंसिल में अब धमाधमी होने वाली। देखिए, शुरू से बात करूं मैं, एम्बेसडर दीपक वोरा जी को प्लेटफॉर्म दे दूं उसके पहले मैं आपको बेसिक न्यूज बता देना चाहता हूं कि होता क्या है कि मोदी जी पहुंचते हैं वहां पर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 years देयर इज नो अजित डोवाल विद एनएसए नहीं है वहां पर। वहां पर एनएसए अजित डोवाल के सामने वो पन्नू चुन्नू मुन्नू जिसको कहते हैं हम, उसने एक सिविल सूट फाइल किया हुआ है। तो कहीं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बावजूद इफ यूएसए क्रिएट सम सीन, ऐसा लोग सोच रहे हैं, ऐसी कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मगर वो बात है नहीं। यहां पर तो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है तो वो कोई इश्यू होता नहीं है। मगर अजीत डोवाल नहीं है, वहां पर उतरते हैं और डेलवर में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ क्वाड की मीटिंग होती है। ये बाजू व्हाइट हाउस के अंदर किसने बुलाया, क्यों बुलाया, अभी तक पता नहीं है, मगर एक प्रो खालिस्तानी डेलीगेशन जाके बैठता है और उनको यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द मल्टीनेशनल थ्रेट्स। उनका अश्योरेंस दिया जाता है। एम्बेरस करने की कोशिश थी ये मोदी जी को वहां पर, जैसे यूएस में लैंड हो वैसे ही। मगर भारत ने जवाब क्या दिया, जोर से एक थप्पड़ मारी जिसकी गूंज पेंटागन में लगी और सब हक्के बक्के रह गए। फ्रांस से एक डॉक्यूमेंट लीक होता है। बाय द वे, अजीत डोवाल इज गोइंग टू बी इन फ्रांस ऑन 30th of this month। तो फ्रांस ने एक डॉक्यूमेंट लीक किया, उसमें 3 बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि एक तो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स विथ फुल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विच इज देयर विद दुनिया के 2-3 देश के पास ही है। फ्रांस बोलता है अरे यार यूएस नहीं दे रहा, कोई बात नहीं हम दे देंगे, उन्होंने दिया, भारत को देने की बात करते। साथ में अंडर वाटर ड्रोन्स, ये टेक्नोलॉजी भी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, वो भी विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे गिव। एंड सबसे बड़ी महत्व की बात कि 3 साल से जो ठल्ले चढ़ा के रखा है यूएस वालों ने, भारत का तेजस प्रोग्राम। क्योंकि जो जीई 404 एंड 414 इंजिन जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएसए को देने थे, वो कोई ना कोई वजह से सप्लाई चेन का बहाना निकाल के नहीं दे रहे। तो फ्रांस ने बोल दिया वी विल गिव यू 110 kg न्यूट्रॉन वाले, जो आपकी रिक्वायरमेंट है तेजस के लिए, 414 की जगह में 404 की जगह में वो हम देंगे, और पूरा का पूरा वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ये जैसे ही लीक हुआ दुनिया पर, ये लीक किया गया है, फ्रेंच पीपल हैव लीक्ड इट। एंड व्हाई दे लीक्ड इट, वेल we know it diplomatically why it was done. Because in the AUKUS couple of years back, when they were to sell Australian nuclear submarine,
USA got involved and got the order of the French firm cancelled. So they wanted to get back. So, unusual tango use. फ्रांस विद भारत, और ये डांस की जो मूव्स है ना, वो भारी पड़ेगी यूएस। तो ये पृष्ठभूमि के साथ में यूएसए की मोदी जी की यात्रा शुरू होती है। फिर क्वाड की मीटिंग आती है। जो बाइडेन को याद नहीं है कौन किससे मिल रहा है वो, कि हु इज नेक्स्ट, दैट्स व्हाट ही सेज। यू नो व्हाट हैपेंड। मगर क्वाड में भारत ने दूसरा तमाचा मारा। इस वक्त ये चाइना को बोला, क्योंकि चाइना ने बोला था पहले क्वाड इज गोइंग टू बी इररिलेवेंट। मोदी साहब ने क्वाड के प्लेटफॉर्म से कह दिया क्वाड विल नॉट बी इररिलेवेंट, इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस but it's everything else, and India will lead the Quad। 2025 में क्वाड की जो मीटिंग होनी है वो भारत में होगी। मैं पूरा बैकड्रॉप बताता देता हूं, then the synthesis will be done by Ambassador Vora साहब। Then मोदी जी goes to the Indian diaspora, कहते हैं मैंने सबको बताया था ये एरा वॉर का नहीं। That shows very, very significant things. In between the lines, when you read it, when Modi says something, he talks of artificial intelligence and then alliance of AI, America and India. He meets 50 CEOs. To the diaspora, he says, you are the ambassadors of Bharat. Mind you, दोस्तों एक बात बराबर समझ लेना, 8% पॉपुलेशन यूएस के अंदर आज 6 से 8% टैक्स देती है यूएस गवर्नमेंट को। So he was saying that very clearly. If your vote doesn't matter, if your money doesn't matter, you have to make them matter. That was the message. Well, डायस्पोरा का रिस्पॉन्स देख के हमारे जो यूथ आइकॉन हैं वहां भी बहुत जली। वो तो होना ही था, क्योंकि इल्हान उमर के साथ में और 200-400 लोगों के साथ में आप बात करते हो, बोलते हो बहुत बड़ी मीटिंग की, मगर यहां तो हजारों की तादाद में लोग थे और लोग मोदी मोदी बुमाबूम कर रहे थे। और ये मोदी मोदी का जो चैंट है ना, वो खाली यूएस में नहीं होता, वो जहां भी जाते हैं वहां होता है। ऑस्ट्रिया में गए वहां भी होता, दुनिया की कोई भी जगह ले दो, जहां मोदी जी जाते हैं वहां वो सीधा कनेक्ट करते हैं। Icing on the cake was what? 300 artifices which he brought back. And he said it to the people that we are bringing back. Someone was stealing it. I have a very simple question for the people to ponder. सर मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली में हैं तो फिर कोच्चि से इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों लेते हैं? मद्रास से इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों लेते हैं? अगर आप मद्रास के रहने वाले हैं, कोच्चि के रहने वाले हैं, इस बात में समझ सकता हूं, मगर अगर आप दिल्ली के ही हैं तो फिर ऐसा क्यों? ये जो स्टोलन हमारे जो आर्ट वर्क जो पूरा लोगों ने चुराया था ना, चुरा चुरा के लाखों में बेचा, उसकी कड़ी यहां पर, तो वो समझ लीजिए। मोदी ने बात की, स्पष्ट रूप से बात की कि यूक्रेन रशिया में वो क्या करने जा रहे हैं, बिडेन को बताया। हाँ वो बात अलग है, उनको वो समझ में आता है नहीं आता है, इज इन अ स्टेट ऑफ डिमेंशिया, तो कितना उन्होंने सुना कितना नहीं, वो बात ठीक है। मगर सामने इलेक्शन है, उन्होंने वो संदेश भी दे दिया कि इसी साल में हम भी चुनाव से गुजरे हैं। अमेरिकन को याद दिलाया, डायस्पोरा को बताया कि हमारे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, फिर भी हम यहां खड़े।
ये हमारा विजय दर्शा था। आप भी इलेक्शन में जा रहे हो, और फिर उन्होंने बोला लोगों को कि इफ योर वोट डजेंट मैटर, ये मैं कह रहा हूं, मेरा सिंथेसिस है, इफ योर वोट डजेंट मैटर, इफ योर मनी डजेंट मैटर, you have to make them matter. Otherwise, you will be not respected in the world. And that's what is happening. तो मित्रों, उसके साथ में फिर एडोब के सीईओ, गूगल के सीईओ, एक्स वाई जेड, एनवीडिया, ये वो सबके साथ में द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज डीप स्टेट। द स्टेट डिपार्टमेंट रन डीप स्टेट, जिसे हम कहते हैं गहरा राज्य। ये गहरे राज्य स्टेट रन जो है ना, वो पुराना है, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि टेक एंड डेटा इज न्यू ऑयल, एंड भारत, nobody कैन बीट भारत। आखिर में बात यूएनएससी की। अभी तक तो सब लिप सर्विस देते थे दोस्तों, बहुत लिप सर्विस दी लोगों ने कि भारत को सीट मिलनी चाहिए। बिडेन ने भी बता दिया, अभी अभी जब मोदी जी वहां पर थे तो उन्होंने भी कहा फिर से इंडिया शुड गेट अ परमानेंट सीट। मगर वो दूसरा फ्रेज नहीं बोलते जो ओबामा का प्लान था, भारत को यूएनएससी का मेंबर बना दो, मगर विदाउट अ वोटिंग राइट, विदाउट अ वीटो, जिसके लिए भारत का कहीं तैयार नहीं है। तो बाकी था को जयशंकर जी ने पूरा कर दिया। अभी जयशंकर जी का मोदी जी की अवेज में, इन प्लेस ऑफ नरेंद्र मोदी, जयशंकर जी विल स्पीक इन यूएन। एम्बेसडर वोरा जी विल टेल यू सो मेनी थिंग्स। सर, मैंने तो जो बताना था नटशेल में बता दिया, लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज उसके बारे में। तो आप शुरू करने से पहले मैं लोगों को बता दूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। मैं ये हमेशा भूल जाता हूं, मुझे अपील रोज करनी चाहिए, एक प्रोग्राम में 2 बार ही तो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत है आपके सहयोग की। आई नो यू पीपल व्यू our last video was viewed quite a bit, and I was happy with it. At the end of the day, I'm going to say a few comments कि लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्या क्या कमेंट की। बहुत से लोग बोलने वाले थे, we are fascinated and we always want to hear Ambassador Deepak Vora talking of Rashtravan. So that's what we are going to do today again, and with reference to the specific reference. And mind you दोस्तों, मोदी जी का यूएस दौरा खत्म हो चुका है, भारत सरकार की ओर से उनका अधिकृत ब्रीफिंग भी हो चुका है। हाँ, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले ऑफिशियली। मैं ये क्यों कह रहा हूं ऑफिशियली? बिकॉज दिस डेज वी आर ऑल्सो मीटिंग टूडे virtually. People can meet virtually anytime they want. Maybe that has happened, not happened, we don't know. But these are the things. So what are the, sir, tell me, what's happening? Is India really going on a front foot? छक्के पे छक्का मार रहा है, एक के बाद एक ओवर में 4 5 6 छक्के। और ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया फ्रांस टैंगो will really rattle the ballroom of US. Let's start. Sir, wow. बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। शुरू में ये बता दूं कि बाल मेरे अभी उग रहे हैं हल्के हल्के। मैंने भगवान श्री बालाजी को गोविंदा गोविंदा को अर्पित किए थे, होपिंग फॉर अ वेरी सक्सेसफुल विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उनकी आपने बताया भी नवी विजिट थी। सर, करोड़ों लोग, बहुत से लोग आपका चैनल देखते हैं। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा कि उनको बहुत पसंद आता है जिस तरह के आप इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं। और कई बार तो जो मैंने देखे हैं, आपके जो गेस्ट होते हैं उनको सोचना पड़ता है कि क्या प्रश्न है और क्या जवाब दूं। दिस इज योर एक्सपीरियंस एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस जर्नलिस्ट। अब सर, ये नवी विजिट है, 9th विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने खुद बताया 10 साल उनको वीजा नहीं दिया था, ये भी आपको याद होगा जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे। डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ईगो की कोई जगह नहीं होती। जब ये प्रधानमंत्री बोलते मैं बिल्कुल जाऊंगा क्योंकि मैं भारत के लिए जा रहा हूं, मुझे कोई क्या दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई बदला नहीं लेना है अमेरिका से। नहीं वीजा दिया, नहीं दिया, अब दे रहे हैं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं,
मैं जाऊं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन एंड हिज ह्यूमिलिटी। इंटरनेशनल रिलेशन में ह्यूमिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो भारत के पास है। शायद अमेरिका को हमसे सीखना चाहिए। चाइना जो अमेरिका की नकल करने की कोशिश करता है उसको भी सीखना चाहिए। सारी दुनिया को डराना धमकाना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आजकल वो जमाना बदल चुका है। छोटे मोटे देश भी आपके ऊपर थूक के चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अब शुरुआत मैं करता हूं सर विद द ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। दुनिया में आज तक उनके मुकाबले का कोई नहीं हुआ। 2400 साल पहले भारत में उनका जन्म हुआ था। नाम था कौटिल्य या चाणक्य के नाम से उनसे जानते हैं। उन्होंने एक चीज कही थी सर, जो मैंने जब भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की थी 1973 में, तो पहला मुझे जो ये चीज बताई गई थी, मेरे गुरु जो समय थे, मेरे टीचर प्रोफेसर फॉरेन सर्विस में जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने बताया था, चाणक्य ने कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं हो सकती। हमेशा कोई भी रिलेशनशिप हो दो देशों के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसमें हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट होता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भारत और अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। किताबें लिखी गई थी 90s में, एस्ट्रेंज डेमोक्रेसीज और भारत और अमेरिका के बीच में समस्या क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो स्वार्थ था, वो एलिमेंट हम लोग नहीं शायद पहचान पाए जितना हमको पहचानना चाहिए था। आज हम 2024 में है। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है और भारत का क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है सर। चीन का मार्केट उनके लिए खत्म हो गया। चीन ने धोखा दिया, बेईमानी की, सब कुछ किया, दगाबाज है वो लोग। तो अब वो वहां से हटना चाहते हैं। देखते हैं कि ये मार्केट हमारे लिए खत्म हो चुका है। बचा कौन सा बड़ा मार्केट? दुनिया का एक देश जिसकी जनसंख्या सबसे बड़ी है और जहां पर जिस रफ्तार से पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, $3000 ऑलरेडी पहुंच चुकी है। परचेसिंग पावर इतनी है। अभी मैं सुन रहा था कि एक कोई कॉन्सर्ट होने वाली है बॉम्बे में या कहीं पर, तो उसकी ऑनलाइन लोगों ने टिकट लेनी थी। तो वो टिकट जो थी वो $3500 की थी। लेकिन 3 मिनट के अंदर सारी टिकटें सोल्ड आउट हो गई। उस ग्रुप का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और फिर अब ब्लैक मार्केट में सर $3500 की टिकट इस समय ₹3.5 लाख की बिक रही है। 100 गुना ज्यादा। आप सोच लीजिए कितना पैसा है लोगों के पास कि वो देखना चाहते हैं। दे वांट टू एंजॉय, व्हाई नॉट, जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो अमेरिका जानता है कि खर्च करने की क्षमता भारतीयों के पास है। सर जहां मैं रहता हूं देश की राजधानी में, इससे काफी करीब मेट्रो स्टेशन है जो मैं अक्सर जाता हूँ, उसको शिवाजी स्टेडियम कहते हैं। वहां से मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मेट्रो लेता हूँ। मैं कार से नहीं जाता। माई पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो वहां से मेट्रो से जाता हूँ। वहीं पर एक कंपनी है, वो वीजाज के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, कई यूरोपियन देशों के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वगैरह। जब भी मैं जाता हूँ वहां पे कई सौ कई हजार लोगों की कतार लगी रहती है वीजाज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ट्रैवल भी बहुत हो रहा है। तो अब अमेरिका को मालूम है कि परचेसिंग पावर भारत में बढ़ती जा रही है बाय द डे, एवरी डे। ये अभी इनका आईफोन वालों का नंबर 16 निकला है, तो लोग ओवरनाइट लाइन में खड़े हुए हैं कि हम सबसे पहला खरीदेंगे एटसेट्रा। ये कोई बात नहीं है कि लाख रुपए का है, 1.25 लाख, जो भी है, पीपल आर देयर रेडी टू स्पेंड, सो द मार्केट। दूसरी चीज सर, अमेरिका का दुश्मन आज कौन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं है सर। रूस कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है अमेरिका। रूस ने हमला नहीं किया है इन देशों पर। सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना। ये आज अमेरिकन समझ गए। वो जो ओबामा साहब कहते थे डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, वो फुस हो गए बिल्कुल। आजकल तो वो गाली देते फिरते हैं चाइना को। जो बड़े बड़े कहते हैं अरे चाइना का मार्केट देखो, ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं आप करने वाले। चीनियों ने आपसे टेक्नोलॉजी ले ली है और फिर घुमा के तमाचा मारा, आपको निकल जाओ यहाँ से, और आप भीगे चूहे की तरह वहां से चल के आगे। तो अब आप भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक ही मुल्क है सर। ये मैं बड़े बड़ा आराम से कह रहा हूं और सोच समझ के कह रहा हूं। एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जो चीन को टक्कर दे सकता है, वो मैं हूं सर, वो भारत है। तो ये तो है अमेरिका का इंटरेस्ट, कंटेनिंग चाइना एंड द इंडियन मार्केट। भारत का क्या स्वार्थ है? क्रिटिकल एरियाज जो जिन्हें हम कहते हैं आईसीईटी, जो इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, अमेरिका उसमें वर्ल्ड लीडर है, नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। जो देश चैट जीपीटी या ऑप्टिमस को बना सकता है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसके पास बहुत ताकत है सर। इंटेलेक्चुअल बहुत ताकत है, रिसर्च बहुत किया। तो ये जो सुपर कंप्यूटिंग होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग होता है, या फिर स्पेस में, डिफेंस में, ओशंस में जो जो चीजें हैं जो हमको चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ अमेरिका के पास है। एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाई डू विश टू री इन्वेंट द व्हील। हम कर सकते हैं,
लेकिन जब ये रेडीमेड है वो हमको देने को तैयार है। क्यों देने को तैयार है? आज वो हम पे भरोसा करता है क्योंकि हम उसके साथ ये क्वाड में है। बाय द वे, क्वाड का एक दूसरा मतलब ये होता है, चार बच्चे जब एक साथ पैदा होते हैं तो हर को क्वाड कहा जाता है, क्वाड्रुप्लेट्स है। तो ये चार ही बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, तो उसकी बात मैं भी करता। तो हमें चाहिए ये हाई टेक्नोलॉजी, और दूसरा हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। $60 बिलियन अभी तक अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर चुकी हैं और 40 बिलियन हमारी कंपनीज। देखिए, अमेरिका ये भी देख रहा है बहुत क्षमता है हमारे लोगों के पास बाहर जाके इन्वेस्ट करने की। अब जो इन्वेस्टर है उसका नाम अंबानी है या अडानी है, कुछ और है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट इज कि ये लोग जाके वहां पर इन्वेस्ट कर। तो ये है बेसिक कन्वर्जेंस दोनों की, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट। अब बात सर सेकंड जो आपने रेज की थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, संक्षिप्त रूप में वो भी बता देता हूँ। 80 साल पहले इस बुढ़िया का जन्म, 79 ईयर, अगले साल 80 साल की हो जाएगी। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत एक्साइटमेंट, हाँ हाँ संस्था आ गई, ये होगा वो होगा एक्सेट्रा, वो सब ठप हो गई है। और एक हिंदी गाना है सर, जब मैं यूएन के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैंने तो, मेरा संबंध बहुत गहरा रहा है उनके साथ, जैसा आप जानते हैं, तो वो गाना मुझे याद आता है। फिल्म का नाम बड़ा अप्रोप्रिएट था, मेरा नाम जोकर। और वो गाना कहा क्या था, जाने कहाँ गए वो दिन, अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, रात भी अंधेरी है दिन भी अंधेरा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस यादें मैं लेके बैठा हुआ हूँ। एंड वेरी अप्रोप्रिएटली मेरा नाम जोकर, जो कि यूनाइटेड नेशंस की अगर आप परिभाषा दें तो वही है बिल्कुल, उसका नाम जोकर है। कुछ नहीं होता। कितने 60 साल से तो हम यूएन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो बात क्या होती थी, जैसा आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, अच्छा हम सोचेंगे देखेंगे ये करेंगे ये रेजोल्यूशन लाएंगे ये बात करेंगे वो बात। इस बार क्वाड की जॉइंट स्टेटमेंट, और विल्मिंगटन डेलावेयर में जो उनका अपना घर है सर, मैं बाय द वे उस घर में गया हुआ जब ये सेनेटर होते थे, मैं यूएस में पोस्टेड था। तो जो बाइडेन साहब का जो शहर है विल्मिंगटन, फॉर्च्यून 500 जो दुनिया की 500 सबसे अमीर कंपनियां हैं, शायद 2 या 250 के हेड ऑफिस वहां पे, क्योंकि वहां का टैक्स स्ट्रक्चर बड़ा फेवरेबल है, बना रखा। तो बहुत बड़ा शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है। तो वहां पर सर क्वाड समिट की जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसे हम विल्मिंगटन डिक्लेरेशन कहते हैं, उसमें क्या कहा है, वी विल रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू एक्सपेंशन इन द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरी। सर मतलब स्पष्ट है, जो लोग, जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। क्या इसका मतलब है, दोनों कैटेगरीज में हम एक्सपैंड करेंगे। इसका और साथ ये भी बोला भाई, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, एशिया से और लोग आएंगे, ग्लोबल साउथ को आवाज मिलेगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो की कोई बात नहीं की, जो ओबामा साहब खेल खेलते थे, ले आओ लेकिन वीटो पावर मत देना, ये नहीं देना। टोटल एरंट नॉनसेंस। इसका मतलब है तू चल जा फैशन शो में पार्टिसिपेट कर, लेकिन निवस्त्र होके जाना, अपने कपड़े घर छोड़ दियो, फिर जाके फैशन शो में पार्ट। और टोटल नॉनसेंस, बेवकूफ समझते हैं हम लोग। सर हम चाणक्य की संतान है, इस तरह का खेल तो हम 3 सेकंड में समझ जाते हैं। तो ये जो बात कही है, अब इसके मायने क्या है? मान लीजिए नाइजीरिया आता है, ब्राजील आता है, ग्लोबल साउथ के कुछ और देश आ जाते हैं, कौन उसकी मुखालफत करेगा? चाइना, वो तो कहता है मैं ग्लोबल साउथ का लीडर हूँ, वो कैसे मुखालफत करेगा? आप समझ रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी सर अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है ना मेन एंड वुमेन चेस में, ओलंपियड में पहली बार, 96 ईयर्स 97 ईयर, मुबारक को हमारी टीम को। तो चतुरंग अपने घर आ गया है। चतुरंग तो हमारा खेल था सर, शतरंज जिसे आप कहते हैं। और चीन को मैं बता देता हूँ, अंग्रेजी में उसको चेकमेट कहते हैं, और उसका जो ओरिजिनल टर्म था वो था शाम मत। अच्छा। बादशाह मर गया है। तो चीन साहब समझ जाइए, टिंग टोंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी आपका नाम है, मेरे प्रधानमंत्री गए यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। ये अलग बात है कि एक गुड़िया फ्यूचर की बात करती है, आप नहीं गए, आप डरे हुए हैं। आपकी अपने देश में इतनी समस्याएं हैं कि अगर आप इस समय अपने देश को छोड़ के गए, आप वापस नहीं आ पाएंगे। आप सोचते थे कि अगले 10,000 साल तक मैं चीन का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सब कुछ मिला के मैं ही हूं सर। आपको जो एड्यूलेशन, जो मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत और नफरत के बीच में, दोनों एक पैसा, इस सिक्का को उछालिए, दोनों उसकी अलग अलग साइड है, बस इतना ही फर्क है मोहब्बत और नफरत के बीच में। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ पिंग पोंग साहब? अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो समझ जाइए। आज आपके लोग, आप सोचते थे कि मैं तो भगवान हूं उनके लिए, और कल से आप शैतान बच जाएंगे उनके लिए। तो योर टाइम इज ओवर, आप भी चले जाइए, छोड़ के चले जाइए। मेरी बात नहीं मानेंगे तो ना माने कोई, उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये रही जहां तक यूएन की बात है सर।
और वो बड़ी बड़ी बातें की। पीएम साहब ने जो अपना वहां पे स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि हमें अपनी कलेक्टिव ताकत समझनी है, नॉट ऑन द बैटलफील्ड, मैदान जंग में नहीं, लेकिन डेवलपमेंट के एरिया में, शांति के एरिया में हमने देखना है हम मिलके क्या कर सकते हैं। ये यूएन की बात रही। अब आपने कहा उन्हें भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। सर, कहते हैं कि 50 लाख के आसपास इंडियन कम्युनिटी है वहां पर यूनाइटेड स्टेट में। सब जो हमें फिगर्स दिए गए हैं, और ये यूएस से आए हैं, 300 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते, $300 बिलियन हमारी कम्युनिटी टैक्स में देती है अमेरिका में प्रति साल, एवरी ईयर। मेरे अपने दोनों बच्चे वहां पे रहते हैं, आई हैव अ ब्रदर। इनफैक्ट अजीब सी चीज देखी सर कि मेरा कोई भी सिबलिंग नियर रिलेटिव भारत में नहीं है, सब अमेरिका चले गए, जाना था उनका अपना फैसला, तो उस टाइम में मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, मैं मेरी पत्नी अकेले हैं जो यहाँ रहते हैं। तो उसमें क्या है सर कि $300 बिलियन टैक्सेस में देते हैं। आपका जो एक पड़ोसी है आतंकिस्तान, आपने नाम सुना हुआ, लड़ता रहता है हमारे साथ हमेशा, उसकी जीडीपी उतनी नहीं है जितने हमारे लोग टैक्स में देते हैं। और मुझे याद है जब ये हाउडी मोदी का टेक्सास में सेशन हुआ था कुछ साल पहले सर, जब मैकडोनल्ड डोनाल्ड ट्रंप साहब, वहां तो बिजनेसमैन है, तो मैं इनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहता हूँ, वो वहां पर मैं आई डू इट आउट ऑफ गुडविल, नॉट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ मैलिस। तो वहां पहुंच गए थे। और सर, प्राइवेट प्लेन्स में हमारे भारतीय मूल के लोग जो वहां पे आए थे, ये मुझे बाद में पता बताया गया कि वहां एयरपोर्ट पे पार्किंग बेस खत्म हो गए थे। उनको कहा कि कोई दूसरे शहर के एयरपोर्ट में जाइए, वहां अपने प्राइवेट प्लेन को पैक करें। और तो बिजली थी हवा के अंदर, इस बार भी पूरा एम्बियंस जो था, एटमोस्फियर, इट वाज इलेक्ट्रिक सर। वहां पे इतने खुश थे ये लोग कि ये व्यक्ति आया। तो ये भारतीय समुदाय को उन्होंने बोला इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर जो अमेरिकन कंपनीज के सीईओज हैं जिनसे उन्होंने बात की, उनको बता दिया है कि देखो भाई, अब आप लोगों का जो, जिनका भी चाइना ऑब्सेशन था, वो अब खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है। आपको आना है मेरे पास, आई एम रेडी। मेरा कारपेट लाल रंग का नहीं, इतना ब्राइट है कि आप उसको देख के खुश हो जाएंगे, आइए आप मेरे पास, मेरा वेलकम कारपेट। ऐसे एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जो आपके लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जो लोग क्रिटिक्स है ना भारत के, ये कम है थोड़ा सा। मैं अपने देश के लोगों की बात कर रहा हूँ कि देखो जी, वो जो कंपनीज हैं वो जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, भारत तो कोई आ नहीं रहा। सर, ये कौन सी दुनिया में जीते हैं? मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। मैं एक चीज आपको बता, भूटान आप जानते हैं हमारा पड़ोसी है सर। मैं आपकी बात करता हूँ, आप दिन में 3 रोटियां 4 रोटियां खाते हैं, मैं आपको 400 रोटियां टेबल पे रख दूं, आप नहीं खा पाएंगे, खाएंगे तो आप बीमार। सर, एक इकोनॉमी की कैपेसिटी होती है टू अब्सॉर्ब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेरी अनलिमिटेड है। मैं $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका हूँ। पीएम साहब बोले कि 2026 तक हम 5 ट्रिलियन बनेंगे, नहीं पीएम साहब, मैं सहमत नहीं हूँ। हम अगले साल 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, 2025 से 2026 तक हम इंतजार नहीं करेंगे। वी डिलीवर अहेड ऑफ शेड्यूल। तो अगर आप भूटान के अंदर इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, वो तो बीमार हो जाएगा। सिमिलरली वियतनाम की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, मेरी लिमिटेड। सो इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इनटू इंडिया। अब देखिए, उन्होंने माइक्रोन के बारे में बात की थी ना, एक अमेरिकन कंपनी जो ये सेमीकंडक्टर बनाती है, चिप्स बनाते हैं, जो भारत में बन रहे हैं। मैंने सुना था कहते हुए किसी से, इंडियन ऑफिशियल ने ये कहा कि उन लोगों से हमने कहा कि भाई 6 महीने के अंदर हम अपना काम खत्म कर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देना और आप शुरू करिए। तो हमने तो 6 हफ्ते के अंदर खत्म कर दिया। उनको बोला कि टाइगर, हम तैयार हैं। वो बोले यार देखो, हमने तो अभी काम शुरू किया, आप लोग जिस रफ्तार से चलते हो हम तो पहुंच नहीं पाए, आपके साथ हमको पकड़ नहीं पाएंगे, आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये है सर, दिस इज नॉट इंडिया सर, दिस इज भारत। अब ये बदल चुका है, द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मैं कहता हूँ जामवन इफेक्ट। अगर आप मुझे और 2 मिनट दें, मैं समझा देता हूँ सर। जो लोग रामायण से परिचित हैं वो जानते हैं कि एक राजा ने दूसरे राजा की पत्नी का अपहरण किया, और फिर जो दूसरा राजा पीड़ित था, उसने अपने टॉप स्पाई मास्टर अजीत डोवल के ग्रेट ग्रैंडफादर को बोला, पता लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो उनको पता लगा उनके सोर्सेज से, स्रोतों से, कि वो एक छोटे से द्वीप में है। अब पहुंच गए कि भाई मुझे द्वीप में जाना है सर। उस समय तो आपको पता है, ना सबमरीन थी, ना शिप्स थी, ना बड़े बड़े हवाई जहाज थे, ना हेलीकॉप्टर थे। तो रामेश्वरम उस जगह का नाम है, रामेश्वरम, वेरी वेरी पास। तो फिर जामवन, जो भालू है जिनको मैं अपनी छाती पे पहनता हूं, उन्होंने कहा हनुमान, अपनी ताकत याद कर। और उनको उनकी ताकत जब याद आई, एक छलांग लगाकर वो उस द्वीप में पहुंच गई। इतना ही नहीं, सीता माँ को उन्होंने जो संदेश देना था, दिया मैसेज, वो क्या कहते हैं ना, साइफर मैसेज, क्रिप्टिक मैसेज जो देना था वो दिया। और उसके बाद सा घर में घुस के मारा, आग लगा दी उस
द्वीप में। तो पीएम साहब जब कहते हैं ना कि जब भारत को सताओगे तो हमारा सिद्धांत है कि मारेंगे घर में घुस के, ये 15,000 साल पुराना हमारा सिद्धांत है। तो आज भारत के हर भारतीय के दिल में जामवन रहता है, उसने बता दिया है अपनी ताकत याद करो। आज हमें याद आ गई है, इसीलिए हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मसम्मान और हमारी आत्मनिर्भरता, ये तीन नींव हैं जिस किसी भी देश में अगर उसको तरक्की करनी ही चाहिए। फाइनली मैं इतना बताऊंगा सर कि अभी हाल ही में मैं टीवी पर देख रहा था, दो प्रोफेसर जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, दोनों के लेक्चर्स मैंने सुने हैं। एक है जॉन मियर टाइमर, वो इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर है, इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरे हैं वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जहां मैंने लेक्चर्स दिए हैं, उनकी बात भी मैंने वहां पर के कई लेक्चर्स मैंने सुना। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द मैन। हाँ, सहमत नहीं हूँ कई चीजें जो वो कहते हैं, लेकिन नोबडी कैन डिनाई कि उनकी जो सही बात। नॉलेज है जेफरी सैक्स की, वो सारा शॉक थेरेपी, ये वो जब सोवियत संघ टूटा था कुछ कंट्रीज को उन्होंने दी थी, सही किया नहीं किया, वी कैन टॉक अबाउट दैट अनदर टाइम। लेकिन उनके जो उनकी डिस्कशन हो रही थी इन दोनों की आपस में, हाँ इतना भी मैं बता देता हूँ सर कि इन्हीं के एक लेक्चर में वन ऑफ देम, मुझे याद नहीं है किसने मुझसे कहा था कि अगर आप समझना चाहते हो कि डेवलपमेंट या भविष्य में क्या है, तो सर 1944 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के एक प्रोफेसर थे, उनका भी मैंने लेक्चर सुना था। अगर मैं मेरी याददाश्त शायद कमजोर है, उनका नाम था विलियम फॉक्स। वो इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत बड़े जाने माने थे उस टाइम पे। तो उन्होंने 1944 में, 80 साल हो गए, किताब लिखी थी सुपर पावर। और उन्होंने कहा था तीन सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन। अब सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में चला गया है, ग्रेट ब्रिटेन बोर्डिंग पास लेके इंतजार कर रहा है कि ट्रेन कब आए, मैं भी उसमें चला जाऊं, वो भी खत्म हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स बचा है। तो उन्होंने परिभाषा दी थी सुपर पावर। उन्होंने कहा था सुपर पावर में एक पॉपुलेशन का होता है, रिसोर्स का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, दुनिया भर की चीजें उन्होंने लिस्ट की हैं कि ये सुपर पावर होती है। और उन सारी चीजों को आज अगर आप ध्यान में रखें तो फिर आपके सामने एक सुपर पावर खड़ा है। आप उसका ध्वज मेरे पीछे देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को हम जानते हैं, दूसरा है मेरा देश भारत, ये एक सुपर पावर है उस डेफिनेशन। तो ये जो टीवी पे मैंने डिबेट देखी जॉन मेयर श्राइमर और जेफरी सैक्स की, भी बड़ी मजेदार से, वही जेंटल डिबेट जैसा आप और मैं बातचीत करते हैं, कोई गाली गलौज नहीं, तूने ये कहा, ये क्या, वो कुछ नहीं, बड़े प्यार से बोले। और क्वेश्चन ये था, सब्जेक्ट ये था कि कैन इंडिया, भारत बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या वो उसके साथ अलायंस कर सकता है। तो उसमें जेफरी सैक्स ने बोला, देखिए आपको भारत की जरूरत है, इंडिया इज अ सुपर पावर। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। और ये कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले की बात है, अगर मौका मिले आप यूट्यूब पे देखिएगा, जॉन मेयर शाइमर और जेफरी सैक्स की जो डिबेट, इंडिया इज अ सुपर पावर, भारत वही करेगा जो वो करना चाहता है। और फिर वो जो पुरानी किताब लिखी थी विलियम फॉक्स ने कि मिलिट्री स्ट्रेंथ होनी चाहिए सर, द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सर आजकल हम एड रिसीवर नहीं है, 150 देशों की मदद करते हैं, हम एड गिवर है, हम डोनर हैं। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं जब कहीं पर आपातकालीन स्थिति होती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का, चीन उसकी भी बहुत बात करता है, और क्वाड ने तो अब नए नए इनिशिएटिव दिए, कोस्ट गार्ड्स की मीटिंग हुई, ये होगा वो होगा, हर चीज में भारत अव्वल है, सबसे आगे है, क्योंकि आज मेरे पास वो ताकत है। जिन लोगों से बायलैटरली प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वो साफ जाहिर है। और एक चीज और सर, उन्होंने समिट ऑफ द फ्यूचर को तो एड्रेस किया, लेकिन यूएन जनरल असेंबली को नहीं किया। वहां पे आपके विदेश मंत्री, और जो टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग जो भी है चाइना, वो तो गया ही नहीं वहां पर, और रूस के पुतिन साहब भी नहीं वहां पर गए। तो फिर अब मुझे पता नहीं मैक्रोनी क्या है, वो इमैनुअल मैक्रोनी, मजाक में मैक्रोनी कहता हूँ, फ्रांस के राष्ट्र, मुझे नहीं पता अगर वो गए थे कि नहीं। तो अगर P5 के मेंबर्स ही नहीं जा रहे, पिछले साल जब सेशन हुआ था, मेरा ख्याल केवल उसमें जो बाइडेन गए थे यूएन जनरल असेंबली के नहीं, ये सेशन तीन तो जा ही नहीं रहे 3 साल से। में। देखिए, मोदी जी, आपका चाइना का जी, और पुतिन तो जा ही नहीं रहे 3 साल से। 3 दिन नहीं गए हैं। अब मुझे पता नहीं कि ब्रिटेन और फ्रांस इस बार गए हैं कि नहीं, मुझे खैर ब्रिटेन तो जाएगा, वो तो चमचा है, अमेरिका कहता है कि जंप, तो ब्रिटेन कहता है हाँ जनाब कितना ऊंचा कूदूं बताओ मुझे। तो ये चीजें इनकी, ये तो हम सब जानते हैं, तो महा चमचा है। मुझे नहीं पता, अगर मैंने देखा नहीं है मैक्रोन गए हैं कि नहीं इस बार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूएन जनरल असेंबली की भी अब ताकत खत्म हो गई फाइनली सर। जब पीएम साहब कहते हैं, और ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ,
जो बात करते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम की, पूरी दुनिया एक परिवार है। मेरा मानना है सर, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अपने प्रेजेंट रूप में आत्महत्या नहीं करता है, यानी मर नहीं जाता है, तो एक दूसरी संस्था बनेगी, और मैंने उसका अंग्रेजी में नाम भी सोच लिया है, इंटरनेशनल फैमिली ऑफ नेशंस, IFON, इंटरनेशनल फैमिली ऑफ नेशंस, वासुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। और इसकी अध्यक्षता वो देश करेंगे जिनको करनी चाहिए। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। सो आई एम सीइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये नहीं है कि अच्छा सोचेंगे, बात करेंगे, विचार, नो 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 नो, वो समय खत्म हो गया। अब हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। इस समय जो गति शक्ति है, वंदे भारत की तरह जो भारत दौड़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया देख रही है। और एक चीज और सर, फाइनली, क्षमा चाहता हूं बहुत समय मैंने लिया है, कि भारत की जो उभरती ताकत है सारी दुनिया देख रही है, उससे कोई डरता नहीं, किसी को डर नहीं महसूस होता। नोबडी फील्स थ्रेटन्ड बाय, नॉट इवन आतंकिस्तान, क्योंकि हमने हमला कभी नहीं किया उनके ऊपर। हमले उन्होंने किए हैं, मार खाई है, फिर भी आएंगे, वो बेवकूफ लोग हैं, करते रहते। हमने चीन पे कभी हमला नहीं किया, चीन ने हम पर हमला किया है। तो हमारी जो ताकत है दुनिया को रीअश्योर करती है। फाइनली गालवान में, आई डोंट माइंड शेयरिंग दिस विद यू, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं। तीनों के लीडर्स ने, मिनिस्टर्स, ऑफिशियल, जब मैं फोन पे उन पे बातचीत करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, गालवान की घाटी का जो हुआ था हादसा, उसके बाद उन तीनों ने हमसे कहा था कि मिस्टर एम्बेसडर, आपने दुनिया को साबित कर दिया है कि चीन तो चूहा है, शोर बहुत मचाता है, आपने जो तमाचा मारा है, थैंक यू। अब हम भी उसके साथ आंख में आंख मिला के बात करेंगे जैसे आप करते हैं। ये रॉबर्ट मर्टन का लॉ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है। आप करना कुछ चाहते हैं, ये आपका मकसद है, लेकिन बाद में उसका जो रिपरकशन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पे आयरलैंड, जहां मैं देश की राजधानी में रहता हूं सर, यहाँ पे न्यू दिल्ली एरिया में, जब ब्रिटिश सरकार ने शिफ्ट किया था ना कैपिटल 1911 में, कोलकाता से दिल्ली बनी थी राजधानी, तो इस इलाके में कहते हैं सांप बहुत होते हैं। तो ब्रिटिश सरकार बोली कि जो सांप मार के लाएगा उसको 2 रुपए दिए जाएंगे। 2 रुपए उस समय बहुत पैसे होते थे सर। तो एकदम से देखा कि बहुत सारे सांप आ रहे हैं। वो बाद में पता लगा कि कुछ लोग घर में सांप पाल लेते, उनको मार के 2 रुपए ले लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार बोली अब हम पैसे नहीं देंगे 2 रुपए। तो फिर जो सांप पाल रखे थे, क्या करना, उनको सड़कों पर छोड़ दिया। तो सांपों की जनसंख्या घटने की बजाय बढ़ गई। इसको अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। वही चीज आज हम दुनिया में देख रहे हैं। इंडिया इज अनस्टॉपेबल। Sir, what do you see? This visit of Narendra Bhai Modi, how important it is in the future 5 years context? सर Another हर five विजिट years. बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर विजिट को हम गेम चेंजर कहते हैं। लेकिन इस विजिट के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थी, हमने उसको मजबूत किया है, और नए पुल हमने बनाने की कोशिश की। वी हैव रीइंफोर्स्ड द कंक्रीट ऑफ द ओल्ड ब्रिजेस, और हमने नए ब्रिजेस, कंक्रीट का भी जो बाप है उससे बनाने की कोशिश है। ब्रिजेस फॉर द फ्यूचर। आपने शुरू में जिक्र किया था खालिस्तानियों से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अमेरिका के जो आप कहते हैं ना, एक शैलो कंट्री का डीप स्टेट होता है, भारत में उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पूरा देश है हमारा, बहुत डीप है, बहुत गहरा है। पूरा देश हमारा समझता है कि क्या करना चाहिए। तो वो लोग हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट, मैं तो बहुत डील किया उनके साथ, जो उनका विदेश मंत्रालय भारत को पसंद नहीं करता। क्योंकि जब से शुरुआत हुई है बायलैटरल रिलेशंस की, जब हमें कुछ कहते थे हम ये करेंगे वो करना, वी एनकरेज यू, एनकरेज यू का मतलब होता है कि नहीं करोगे तो मारेंगे, और हम उनको कहते थे प्लीज डोंट एनकरेज अस टू एनकरेज यू। आई मीन वी एनकरेज यू नॉट टू एनकरेज अस, हमें कोई जरूरत नहीं आपके एनकरेज। उनका फिर एक भारतीय मूल का डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, मैंने सुना उसको भाषण दे रहा था कि अगर आप रूस को गाली नहीं देंगे देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने कहा टाइगर धमकी दे रहा है भारत को, चुप हो गया। वापस गया वॉशिंगटन में, फिर एक चिट्ठी आई उसको जो बाइडेन से कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, घर जाइएगा। निकल गया। पता नहीं आजकल तो भारत की तारीफ करता रहता है, पहले तो गालियां देता था हम लोगों को, जब से नौकरी गई है तो सही हो गया। तो ये डीप स्टेट जो इसका है, स्टेट डिपार्टमेंट, CIA, वो ये कह रहे हैं कि भारत हमारे काबू क्यों नहीं आता। तो ये पिन प्रिक्स करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशनशिप है उसका आई वुड से, अगर परसेंटेज में कहूं, हम लोग करते नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज में कहूं, 95% टोटली पॉजिटिव, 5% है जो थोड़ा सा नॉट नेगेटिव बट आई वुड से अनसर्टन है। Sir, one last question before we wrap it up. Sir, tell me, this pinpricks you said,
That has been going on for a very, very long time. Even our Absolutely. elections, our democracy, they try to puncture the democracy by playing an ugly role. Now, in such a situation, yes, we do need technology from them. We do need money from US, but is it reliable? Because, for 3 years, they stalled us. If I take Tejas program. तो उससे पहले तेजस के क्यों आप बात करिए, वो जो नंबी नारायण को इन्होंने तंग किया था, हाँ, 10 साल उनकी जिंदगी के हमने ले लिए, 10 साल हमारा प्रोग्राम पीछे हो गया था। वो जो हम क्रायोजेनिक इंजन्स की सर, engine. सॉलिड फ्यूल टेम्परेचर, साइंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, तो वो सब कुछ हर चीज करेंगे सर, नो क्वेश्चन। अमेरिका चाहता है अंडर हेजेमॉन, मैं दुनिया का मालिक हमेशा के लिए रहूंगा। ये भारत अब खड़ा हो गया, चलो इसको अपना दोस्त बनाता हूं, अपनी तरफ रखता हूं। भारत कहेगा मैं दोस्त बनूंगा, गुलाम नहीं बनूंगा। ये चीज अब आधे रिलायबल, जब उनके इंटरेस्ट में होगा दे विल बी रिलायबल। इंजन की भी उन्होंने डिले कर दी। आपने फ्रांस का जिक्र किया ना सर, मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो मैं हमेशा कहता हूँ भारत तो मेरी माँ है, फ्रांस मेरी पत्नी है। नहीं, मेरी पत्नी भारतीय है, 43 साल हो गए हैं, बट आई ऑलवेज रेफर टू फ्रांस एज माय वाइफ। तो बहुत मोहब्बत करता हूँ उस देश से, उनकी भाषा भी आप जानते हैं, वहीं पे पढ़ा हुआ हूँ सॉर्बोन पे, आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। 50 से फ्रांस ने हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट को मीट किया। उनका एक जहाज था ओरेगॉन, भारत में उसको कहती थी तूफानी। तो वो रापाल कंपनी वाले जो थे, उसके जो पहले उस इनकारनेशन था, उन लोगों ने हमको भेजे थे। उसके बाद बार बार वो हमें जहाज देते रहे, कभी हम पर प्रतिबंध नहीं लगाए। और इस बार जो उसने कहा है, मैक्रोनी साहब तो वेट कर रहे हैं कि अमेरिका कोई बेवकूफी करे और हम कूद पड़े। अमेरिका फलाने देश को, नाइजीरिया को बोले, या इस देश को बोले, उस देश को, हम तुझे नहीं देंगे। बोला आजा टाइगर, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तू मेरे पास आ जा। तो क्योंकि वो भी इस समय फ्रांस इज हर्टिंग लाइक हेल। उसको, आपको पता है कि साहिल रीजन जो वेस्ट अफ्रीका है, वहां से उसको लात मार के बाहर निकाल दिया, बुर्किना फासो ने, माली ने, मॉरिटेनिया ने, जितने चार्ट ने, सबने बाहर निकल, दफा हो जाए यहाँ से। और फ्रांस की क्लेम क्या था, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि मैं वेस्ट अफ्रीका को स्टेबलाइज करूंगा, आपका चमचा बनाऊंगा। अब 60-70 साल हो गए, आउट फ्रांस, गो, घर जाओ, हमें तेरी जरूरत नहीं। अब उसको अपना सामान कहीं तो बेचना है। सो वी आर रेडी एंड देयर टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। सो ये तो मैं जानता हूँ, मैंने बड़े ध्यान से देखा। सो फ्रांस अंडरस्टैंड्स, जो उन्होंने जो जो उनकी नहीं होते थे कॉलोनीज, वो चंदनगर, पुडुचेरी और ये और वो कारिकल, माहे, जो फ्रांस के जो थे, तो उन्होंने जंग किए बिना हमें लौटा दिए थे, भाई ले लो इसको, खत्म होगी बात, अब आप आजाद हो गए, सो यू टेक देम। सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ गुडविल फॉर फ्रांस इन इंडिया एंड वाइस वर्सा। हमारी जो मिलिट्री है पार्टिसिपेट करती है उनकी परेड में, उनके लोग यहाँ हमारे नेशनल डे परेड्स पे आते हैं। वेरी वार्म रिलेशनशिप। नेगेटिव चीजें कभी हुई है नहीं। हमें सैंक्शन नहीं किया था जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उन्होंने हमसे कहा कि जो टेक्नोलॉजी चाहिए टाइगर हाउस, क्योंकि फ्रांस भविष्य को देख रहा है। और एक चीज और, फ्रांस इज ऑल्सो एन इंडियन ओशन पावर। इंडियन ओशन में उसकी जो टेरिटरीज हैं, रियूनियन आइलैंड, ये वो सब तो उसी का इलाका है ना, ओन्ड बाय फ्रांस। सो फ्रांस इज गोइंग टू बी अ नेचुरल पार्टनर। मैं एलाई की बात नहीं करता, नेचुरल पार्टनर फॉर इंडिया। अमेरिका इज ए सीजनल पार्टनर। जब सीजन सही है तो मैं पार्टनर बन जाता हूं, और फ्रांस इज एन ऑल वेदर पार्टनर। ऑल वेदर पार्टनर। दर्शक मित्रों, आपने सुना what this trip will make a difference in the coming years. That will have to be understood. So many people were telling, so many people were saying, why should Modi go at this time and this and that and all? But then when you see the results, you will understand exactly what's happening. Now, दर्शक मित्रों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैं थोड़े से कमेंट्स जो आप लोगों ने दिए हैं पिछले वीडियो के, वो मैं आपको बताता हूँ, एम्बेसडर साहब को भी बताना चाहता हूँ। सर, सोमन नायर है एक, वो कहते हैं कि प्लेजर टू लिसन एम्बेसडर वोरा साहब, should visit all, sir, it's for you, it's a suggestion, should visit all the universities and present our present diplomas. ये आभारी हूँ आपके सजेस्ट सुझाव के लिए। मैं इतना आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैं लगभग 3 करोड़ यंग एंड नॉट सो यंग माइंड से बात कर चुका हूँ, डायरेक्टली एंड वर्चुअली। और जहां भी मैं जाता हूँ, ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। आप बुलाइए, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी संस्था में आऊंगा, रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, स्कूल से बात करता हूँ, उनको बस यही बताता हूँ। द सब्जेक्ट जिसपे मैं बात करता हूँ, इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया बिकम्स भारत, द जाम वन सिंड्रोम। और एक चीज हमारी है सर, हमारी जो काम हम करते हैं उसको हम कहते हैं डक सिंड्रोम।
यानी बतख को आप देखेंगे, वो जब तैर रही होती है पानी के ऊपर बिल्कुल शांति है, लेकिन नीचे उसके पैर कैसे चल रहे होते हैं वो कोई नहीं। वो He भारत says, की ताकत है। sir, he says you are a chronic patriot. Very interesting choice of words. That's why I'm saying क्या this. क्या करूं सर, दिल का रंग भी तो तिरंगा है। क्या कर, तभी तो यहाँ पहनता हूँ कि कभी ऐसे हादसा हो जाए या जरूरत पड़े डॉक्टर्स को मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की, तो कहीं भाई किसी के पास संतरी रंग का सफेद और हरा खून हो तो लाइए, हम एम्बेसडर दीपक के जिस्म में उसको ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफ्यूजन करते। नहीं सर, भारत के, मेरी माँ के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं सर, तो भारत ही राजीव जी कहते हैं दीपक बोरा जी को सुनना आनंदित और जोश में घर भर देता है। सब। आपका बड़ा फर्ज है सर। ये भट्ट साहब जो है ना, ये बड़े ये एक तरह से एडोल्फ हिटलर हैं, ये छोड़ते ही नहीं है, जो कुछ है वो निकाल लेते हैं अंदर से। फिर एक एक दूसरा इंटरेस्टिंग मैसेज है, कमेंट है पीयूष वोरा जी का। ही सेज आई रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट, सैल्यूट एंड लव एम्बेसडर दीपक वोरा फॉर हिज ब्रिलियंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच, आई एम डीपली ग्रेटफुल। आप आपका फैमिली नेम मेरा ही लगता है, वोरा बोले ना आप इनका नाम भी? हाँ हाँ, हाँ, ओके, वंडरफुल। वो कैरी ऑन सर। पीयूष ईच वोरा। वन ऑफ अस, हम सब व्यक्ति, कलेक्टिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को आपने पहचान लिया है और जोड़ के हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं सर। टग ऑफ वॉर आप देखते हैं, एक आदमी नहीं जीतता, वो सब मिल के खींचते हैं, सब मिल के जीतते हैं। वही हम इस समय भारत में कर रहे हैं। हम आगे की तरफ देख रहे हैं सर। भगवान ने जो हमें आंखें दी हैं, सर के सामने है, पीछे नहीं होती। अगर आप दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध के रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? यस, वी रिमेंबर द पास्ट, बट वी आर नॉट रूटेड टू द पास्ट, वी लुक टू द फ्यूचर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो देश अपना बीता हुआ कल भूल जाता है, उसका आने वाला कल ठीक नहीं होता। हमें याद है, हमसे गलतियां हुई थी सर, तभी तो सर 1920 के आसपास मेरा ख्याल, मैंने ये किशोर महबूबानी साहब से सुना था, 1 लाख अंग्रेजों ने सर, 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की, क्योंकि हमारे अंदर उस समय जामवन ने हमें जगाया नहीं था। सो ये अगर कहानी है, उन लोगों ने हमारी तकदीर लिखी। और आज सर, हर भारतवासी यही कहता है, क्षमा चाहता हूं, भगवान से माफी मांगता हूं, कि हम अपने हाथों से इस देश की तकदीर लिखेंगे, ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। ना सिर्फ भारत की, विश्व की। विश्व गुरु थे हम, विश्व गुरु हैं। गुरु क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, मोहब्बत सिखाता है, बहुत सी चीजें आपको देता है। इसीलिए भारत ये सब कुछ देता है पूरी दुनिया को सर। और एंड आपका जो, वन लास्ट कमेंट एक मैं सर। इतने खत्म कर रहा हूँ सर, ये जो मैं यहाँ पहनता हूँ, पता नहीं नजर आ रहा कि नहीं, ये देखिए अशोक का एम्बलम जो मैंने पहन रखा है, इसके नीचे क्या लिखा? मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, याद रखें इसको। सर वन लास्ट कमेंट नाउ, भुवन मित्तल, ही सेज इम्पैक्टफुली एक्सप्लेन, एम्बेसडर दीपक वोरा सर। थैंक यू वेरी मच, क्या कह सकता हूँ, इन्होंने, ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ मी। आपकी एक्चुअली बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मेरी मेरी क्या मजाल सर, मेरी क्या मजाल, आपका 40 साल का जो डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस है, 51 साल का। 51 साल का, वो चढ़ चढ़ के बोलता है। हमने तो 73 जर्नलिज्म साल की किया है। उम्र है मेरी सर। यस सर, हमने तो जर्नलिज्म किया है 40 साल, 30-40 साल का। और हम समझ जाते हैं कि जब कोई बंदा अपने अनुभव से बात करता है ना, तब वो बात हमेशा सच्ची होती है, बिकॉज उसके थैंक यू, अनुभव का निचोड़ होता है बात का। थैंक यू। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमने एक न्यूज के एंगल से भी बताया आपको कि 3 दिन में क्या हुआ, एंड द सिंथेसिस ऑफ दैट न्यूज ऑल्सो इज। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जैसे कमेंट्स करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। भरपूर मात्रा में कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए कहीं गलती हुई है तो प्लीज पॉइंट दैट ऑल्सो आउट, सो दैट विल एग्जैक्टली नो व्हाट नीड्स टू बी डन। और हम वोरा सर से, एम्बेसडर सर से पीरियोडिकली बात करते रहेंगे, हफ्ते में एक बार ही तो बात करते ही है, पहले से करते आए हैं मंगलवार को उनसे बात। तो इस बार भी इसीलिए ये मंगलवार को कर रहे हैं। वेल, अगले मंगलवार मंगलवार को के तो दिन फिर मेरी स्विमिंग नहीं होती, नहीं तो इस मंगलवार को, से मैं हाँ, सर स्विमिंग को पूल में एक होता। एक काम में से छुट्टी होती है, तो मैं ये इन्वॉल्व कर लेता
आपके जासूस बहुत इफेक्टिव है, पता लगा लिया किससे मेरी छुट्टी अरे सर, होगी। हमारे कहाँ जासूस। तो मित्रों, फिर से वही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, इफ यू वांट टू हेल्प, इफ यू प्लान टू हेल्प, you will get the QR code, you will get everything else in the description, you can do so. But please, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमारी रीच बढ़ती है, हमें करने का उत्साह मिलता है, हमें काम करने का ज्यादा उत्साह मिलता है। तो आप प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के कमेंट्स भी भेजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आजकल तो धीरे धीरे आप लोग यूएस से भी देखने लगे हो, यूके से भी देखने लगे हो, जो मुझे पता चल रहा है एनालिटिक्स से कि वहां से व्यूअरशिप आ रही है। और इसीलिए शायद मैं एम्बेसडर वोरा जैसे मेरे गेस्ट को बुलाता हूं कि जिनका हर एक जगह का अनुभव होता है और हर एक जगह की साइकी क्या होती है, मानसिकता क्या होती है, उनके बारे में वो बात कर सकते हैं। वो लोग भारत को कैसे समझते हैं, वेदर डू दे अंडरस्टैंड इंडिया और नॉट। सी, दे माइट अंडरस्टैंड इंडिया, बट डू दे अंडरस्टैंड न्यू भारत? एंड दैट इज व्हाट एम्बेसडर सर हैज बीन टेलिंग। आपने आज देखा था ना सर कि पीएम मोदी साहब को अ, कई सौ हमारे आर्टिफैक्ट्स जो कुछ लोग चोरी करके ले गए थे, अमेरिका ने हमें वापस किया। आज तक जो मैं देख रहा था एक चैनल पर, 600 से ज्यादा हाँ, आर्टिफैक्ट्स अमेरिका ने भारत को लौटाए हैं। और सबसे ज्यादा चोरी किसने की थी? ग्रेट ब्रिटेन, नॉट सो ग्रेट ब्रिटेन ने। उन्होंने कितने लौटाए हैं अब तक? 16। ऐसे गंदे लोग हैं जो हेरिटेज चोरी किया था अपनी कॉलोनीज का, वो अपने पास दबा के रखे और फिर कहते हैं कि दुनिया हमें पसंद क्यों नहीं करती। और टाइगर मेरी चोरी कर लेगा, जब पकड़ा जाए कहता मैं वापस नहीं करूंगा जो सामान मैंने चोरी किया, तो मैं मोहब्बत आपसे कहां से करूंगा। दर्शक मित्रों, टीट फॉर टैट वाली जो बात है ना, जमाना बदल गया है। एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल धरना, जमाना बदल गया है। आज आप एक एक बार ही थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे ना, तो मैं सामने से ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि दांत तोड़ गूंज दूंगा। दुनिया भर में। तो फिर बात आज के लिए इतना ही। नमस्कार सर, नमस्कार, वेरी मच, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच थैंक यू, सर। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।